इन दोनों का अफेयर तो कब से चल रहा है। क्या? हाँ, आपकी बेटी कहती फिर रही है सबसे कि वो अर्जुन के प्यार में पागल है। ओवी, क्या ये सच है? बाबा, ऐसा अर्जुन, ये एंगेजमेंट, ये अफेयर, क्या है ये सब? अंकल, मैं समझता था कि तुम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के दोस्त, लेकिन लगता है तुमने अपने रिश्ते को अलग ही मायने दे दिए। एक मिनट आइए, देख रहे हैं लोग। अर्जुन, मैं ओवी का बाप हूं और बड़े विश्वास के साथ मैंने ये जिम्मेदारी तुम पर सौंपी थी, ये सोचकर कि ओवी तुम्हारे साथ सेफ है, तुम उसे दूसरे लड़कों से बचाओगे। लेकिन मेरी पीठ पीछे तुम। अंकल, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। अंकल, मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए अंकल। ओवी, मैंने तुम्हें एक पिता के साथ साथ एक मां का भी प्यार दिया, लेकिन आज तुमने मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। यही सिला दिया तुमने मेरे प्यार का, मेरे यकीन का। मानव, रिलैक्स, Where is the fire? वो भी बचपन से उसे चाहती है। अर्जुन के दिल में उसके लिए क्या फीलिंग्स हैं, आई डोंट नो। ये एंगेज होना चाहते हैं तो उसमें गलत क्या है? Where is the problem? प्रॉब्लम ये है कि इतनी बड़ी बात इन दोनों ने मुझसे छुपाए रखी, और ये बात मुझे किसी और से पता चलती, क्या यही बात ये दोनों मुझसे नहीं कर सकते थे? मानव, बच्चे हैं, गलती हो सकती है। अगर ये लोग शादी करना चाहते हैं तो हम इनसे पूछकर, इनसे बात करके इनकी शादी करा देंगे। Anyway, this is not the place to discuss all this. हम लोग घर चल के बात करते हैं। ओवी, अर्जुन, हम सब जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तुम दोनों के मन में क्या है, आज सबके सामने जाहिर कर दो। बाबा, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई बेटे। या तो आज तुम दोनों शादी के लिए हाँ कर दो, या फिर अगर तुम दोनों इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहते तो मुझे तुम दोनों का बार बार मिलना बंद करना होगा। ओवी बेटा, अब बताओ, क्या है तुम्हारे दिल में? बाबा, I like अर्जुन। मुझे उससे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। मानव अंकल, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और मैं आपसे झूठ नहीं कह सकता। अंकल, इवन आई लव ओवी, मैं भी उससे प्यार करता हूं, बट उस तरह नहीं जिस तरह आप लोग मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं अंकल। अंकल, आई लव ओवी बट आई एम नॉट इन लव विथ हर अंकल। अंकल, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आपको कैसे समझाऊं। मैं उसे पसंद करता हूं लेकिन उससे प्यार नहीं करता अंकल। मुझे लगता है कि ओवी के साथ साथ आप सब लोगों ने भी मेरी इस दोस्ती का गलत मतलब निकाल लिया अंकल। इट्स नॉट दैट। और मैं हमेशा से जानता था अंकल कि मुझसे प्यार करती, और जब भी मुझसे ये प्यार की बातें करती थी मैं इसकी बातों को सुन के भी अनसुना कर देता था अंकल। ये सोचता था कि ये ना समझ, ये आगे चल के समझ जाएगी,
अगर नहीं समझेगी तो मैं समझा दूंगा अंकल, दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू थिंक। लेकिन आज जब बात इस हद तक पहुंच चुकी है तो मुझे अपना ऑनेस्ट ओपिनियन आपके सामने रखना बहुत जरूरी है अंकल। अंकल मैंने ओवी को उस नजर से कभी देखा ही नहीं अंकल, और उसकी और मेरी शादी इट्स नॉट पॉसिबल। अंकल ओवी वो लड़की नहीं है जिसके साथ एज अ लाइफ पार्टनर मैं अपनी पूरी जिंदगी बिता सकूं। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं सही कह रहा हूं डैड। डैड मैं ओवी को धोखा नहीं दे सकता। आई कांट चीट ओवी। और मानव अंकल, अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो आप ओवी से पूछ लीजिए कि उसकी चाहत का मैंने कभी भी कोई गलत फायदा नहीं उठाया। वो हमेशा से मेरी एक अच्छी दोस्त थी और हमेशा रहेगी अंकल। और अंकल एक अच्छा दोस्त होने के नाते ही मैं चाहता हूं कि उसकी शादी एक अच्छे लड़के से हो, मगर वो लड़का मैं नहीं हूं अंकल। अंकल मुझे तो ये भी नहीं पता कि आखिरी बार किसी को देखकर मुझे ऐसा लगा भी होगा कि दिस इज द गर्ल आई वांट टू मैरी। अंकल मुझे प्यार करना नहीं आता। अंकल मैं सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ओवी एक बहुत ही अच्छी लड़की है और उसे दुनिया में सबसे अच्छा लड़का मिलना चाहिए जो उससे प्यार करे, because she deserves love, she needs love, not me अंकल। अंकल मेरी लाइफ, मेरे बिजनेस, मेरे शेयर्स, मेरे स्टॉक्स, इन सारी चीजों में फंसी हुई है अंकल। और डैड आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। आप खुद ही कहते थे कि मेरी शादी एक ऐसी लड़की से होनी चाहिए जो मेरे काम को समझे, जो मेरे काम से बचे कुछ निकले हुए वक्त में खुश रहे। और डैड मैं वो नहीं हूं जो ओवी के लिए सही है। डैड मुझे नहीं आता प्यार करना और मैं प्यार नहीं कर सकता। मैं सिवाय अपने काम, अपने बिजनेस और इन चीजों के अलावा किसी से प्यार नहीं कर सकता डैड। मानव अंकल प्लीज मुझे गलत मत समझिए। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं ओवी के अच्छे के लिए कर रहा हूं, और अगर आप चाहते हैं तो मैं आज से ओवी से नहीं मिलूंगा, और शायद ओवी के लिए यही अच्छा होगा। I'm really sorry अंकल। मानव वो मेरे भी बच्चे है ना। तुमने उन्हें जन्म दिया इसलिए वो हमेशा तुम्हारे ही बच्चे कहलाएंगे। लेकिन बच्चों को जन्म देना सिर्फ माँ का फर्ज नहीं होता। बच्चों को अच्छी परवरिश देना, उनकी हिफाजत करना, ये भी माँ का फर्ज होता है, जिसे निभाने के लायक तुम नहीं। क्या हुआ मानो? आज से पहले तुम्हें इतना गुस्सा होते हुए मैंने नहीं देखा। हाँ बाबा, आज मैं बहुत अपसेट हो गया था, लेकिन क्या करूं बाबा, मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पाया। जब भी ओवी और तेजू के साथ कोई ऊंच नीच होती है ना, तो मैं अपने आप में से बाहर हो जाता हूं। 18 साल पहले मैं तेजू और ओवी को अर्चना से दूर यहां लेकर आया था, ये कहकर कि वो दोनों उसके पास महफूज नहीं है। उन दोनों की पूरी जिम्मेदारी मैंने ली थी। और बाबा आज अगर मैं उन्हें संभाल नहीं पाता हूं, उनकी हिफाजत नहीं कर पाता हूं, तो ये मेरी हार हुई ना। बाबा मुझे किसी के भी सवालों की फिक्र नहीं है, लेकिन बाबा भगवान ना करे अगर तेजू और ओवी के साथ कुछ भी ऊंच नीच हो जाती है, तो मैं अपने आप से आंखें नहीं मिला पाऊंगा। साल पहले
मैंने एक आई से उसके बच्चों को अलग किया था, इस यकीन के साथ कि मैं उनकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं, उनकी हर जरूरत को मैं पूरी करूंगा। क्या बात है बाबा, क्या सोच रहे हैं आप? मैं ये सोच रहा हूं कि आज अगर अर्चना यहां होती तो ऐसा नहीं होता। मानो पिछले 18 साल से तुम्हारे और अर्चना के अलग होने की वजह ढूंढ रहा हूं, लेकिन नहीं, मुझे आज तक उसका जवाब नहीं मिला। बेटा, तुम दोनों अलग होकर भी अलग नहीं हो, वो आज भी तुम्हें याद है। बाबा, मैं जानता हूं तुम उससे नफरत करते हो, लेकिन वो कहने भर की नफरत है। सही मायने में कहा जाए तो ये नफरत ही नहीं है, ये तुम्हारे प्यार का एक अलग रूप है। मानो मैंने हमेशा देखा है, तुम्हारी बेटियों के बारे में जब भी कोई अनहोनी होती है, कुछ गलत होता है, तो तब तुम अंदर से हिल जाते हो, ये सोचकर के मैं अर्चना को क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरे प्यार को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं, जिससे तुम्हें नफरत का नाम देकर अपने दिल में छुपाए रखा है। आप गलत सोच रहे हैं बाबा। मेरे दिल में अर्चना के लिए सिर्फ नफरत है, और सिर्फ नफरत, और नफरत हमेशा रहेगी। मैं उस अर्चना को बहुत पीछे छोड़कर आया हूं, जिस अर्चना की वजह से मैंने अपना सोहम खोया, जो अर्चना मेरे साथ नहीं आना चाहती थी, वो अर्चना जिसकी वजह से मेरी बच्चियों को उनकी मां का प्यार नहीं मिला, वो अर्चना जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती है। इन 5 सेकंड में तुमने 5 बार अर्चना का नाम लिया। अरे, जो इंसान उस नाम को पीछे नहीं छोड़ सकता, उसे छोड़कर यहाँ कैसे रह सकता है? कम से कम मैं तो ये मानने वाला नहीं हूं, बिल्कुल नहीं। योगी, स्टॉप क्राइंग यार, स्टॉप क्राइंग, रोना बंद कर, वो भी उस अकड़ू के लिए जिसके दिल में तेरे फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है। अगर ये डीके अंकल का बेटा नहीं होता ना, मैं समझा देती इसे अपनी लैंग्वेज में। पता नहीं समझता क्या है अपने आप को। फोटो देखना बंद कर, जब देखो इसकी फोटो देखती रहती है। योगी, तू ना रोते हुए बहुत स्वीट लगती है। और याद है एक बार तूने मुझे कहा था कि मैं रोते वक्त बहुत हॉरिबल लगती हूँ। यार, अगर तू रोएगी तो मेरी आंखों में भी तो आंसू आएंगे ना। तू चाहती है मैं हॉरिबल लगूं? एंड प्लीज डोंट क्राई, प्लीज। ओले ओले ओले, आजा आजा। ओ ओ ओ ओ ओ, ओके 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 ओके। मानव, ओले ओले। अर्चना, ये चमत्कार कैसे हो गया? मानव, ये कोई चमत्कार नहीं, ये तो माँ का स्पर्श। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब मैं भी ऐसे ही करूंगा। तुम नहीं भी रहोगी ना, बच्चों को ऐसे ही चुप कराऊंगा।
सॉरी गाइस, अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने हमारे कंपनी के नए ओनर को कन्विंस करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में ये बात डाल ही दी कि इस कंपनी के सारे एम्प्लॉयज को रखना या ना रखना पूरी तरीके से उनकी मर्जी पे डिपेंड करता है। अगर वो चाहे तो वो आप लोगों को इस कंपनी से निकाल भी सकते हैं। सर, हम सब लोग प्रॉब्लम में आ जाएंगे। हमारे घर परिवार का क्या होगा सर? हमने अपनी जिंदगी के इतने साल दिए इस कंपनी को, उसकी कोई अहमियत नहीं आप लोगों को। सर, वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन लोगों ने कंपनी खरीद ली है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी के एम्प्लॉयज का फ्यूचर ही उजाड़ दें। आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं आप लोगों के जज्बातों को समझता हूँ, बट आई एम रियली सॉरी, आई एम हेल्पलेस। आज से इस कंपनी से जुड़े जो भी फैसले हैं वो नए ओनर करेंगे। एक मिनट, कनाडा से फोन है। हेलो मिस्टर अग्रवाल, डील तो हमने फाइनल कर ली, लेकिन इससे पहले कि कोई हमारे यहाँ से इंडिया आकर कंपनी का चार्ज ले, मैं चाहता हूँ कि आप कोर्ट की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करें ताकि आगे चलकर कोई प्रॉब्लम्स ना हो। सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कोर्ट की सारी फॉर्मेलिटीज हम पूरी कर देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब बस 2 दिन पहले मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं यहाँ पे सारी अरेंजमेंट्स कर दूंगा। सर, एक बार मुझे उनसे बात करने दीजिए। एक मिनट, एक्सक्यूज मी सर, 1 सेकंड होल्ड करेंगे। क्या कर रही हो तुम? मुझसे बात नहीं कर सकते। सर, मुझे एक बार उनसे बात करने दीजिए, मैं उनके सामने अपनी बात रखना चाहती हूँ बस। बिल्कुल नहीं पूर्वी, कोई मतलब नहीं है। सर, एक बार कोशिश तो करने दीजिए मुझे। मैंने कहा ना नहीं पूर्वी। हेलो मिस्टर अग्रवाल, कुछ प्रॉब्लम है? ये कैसी बहस चल रही है? नहीं सर, प्रॉब्लम एज सच, बस हमारी कंपनी की एक एम्प्लॉय आपसे बात करना चाहती है। ठीक है, फोन दो से। हेलो सर, पूर्वी माई सेल्फ, आई एम द सीनियर मैनेजर ऑफ द कंपनी। यही कहना चाहती थी आप? आई एम सॉरी सर। सर, मैं आपसे ये कहना चाहती थी कि हम सब एम्प्लॉयज आपके इस फैसले से नाराज हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं सर? मैंने क्या किया? सर, आप इस कंपनी के सभी एम्प्लॉयज को चेंज करने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है सर, क्या आप ये सही कर रहे हैं? I mean, एक बार इन सबके बारे में सोचिए। इन लोगों ने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी इस कंपनी को दी है, और अब जब इन्हें काम की जरूरत है तो इन्हें कंपनी से निकाला जा रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है सर? मैं समझ सकता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, आप में से किसी को भी काम से नहीं निकाला जाएगा। लेकिन सर, मेरे बॉस तो कह रहे हैं। वो बिल्कुल सच कह रहे हैं, क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसे बनवाया। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपसे कह रहा हूँ,